आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल पर है जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं, खासकर जब देर रात अकेले बैठे हों। जीवन में असल में चाहिए क्या? मैं हमेशा सोचती थी कि इसका लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा खुशी के पल बटोरना, एक अच्छी वेकेशन, दोस्तों के साथ एक मजेदार शाम, मतलब यही तो है सब कुछ। लेकिन हमारे पास आज जो स्रोत हैं, उन्होंने मेरी इस पूरी सोच पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये एक पॉडकास्ट के अंश हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प और मजबूत तर्क देते हैं कि हम शायद गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि खुशी से कहीं ज्यादा जरूरी है संतुष्टि, यानी फुलफिलमेंट। तो आज इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है और क्यों ये फर्क जानना हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो हमारे पूरे कल्चर पर सवाल उठा रहा है। विज्ञापन, फिल्में, सोशल मीडिया सब हमें एक ही चीज बेच रहे हैं, बी हैप्पी। ये विचार कि खुशी ही अंतिम लक्ष्य है, हमारे दिमाग में मतलब गहराई तक बैठा हुआ है। लेकिन इन स्रोतों में जो नजरिया सामने आया वो ये है कि सिर्फ खुशी का पीछा करना हमें एक ज्यादा गहरे और मतलब से भरे जीवन से दूर ले जा सकता है। ये एक तरह से हमें उथले पानी में तैरना सिखाता है, जबकि समुद्र की गहराई कहीं और है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं, क्योंकि पहली नजर में खुशी और संतुष्टि बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। हाँ, चचेरे भाई बहन जैसे, एक ही परिवार के। लेकिन इन स्रोतों के मुताबिक ये एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो बुनियादी फर्क है क्या? स्रोत इन्हें बहुत साफ तरीके से अलग करते हैं। खुशी को वो एक एहसास, एक फीलिंग की तरह देखते हैं। ये अक्सर बाहरी चीजों पर निर्भर करती है और इसीलिए अस्थायी होती है। जैसे बारिश में गर्मा गर्म चाय पीना या अपनी पसंदीदा टीम को जीतते देखना। ये पल कमाल के होते हैं, लेकिन ये आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, ये तो है। आप हमेशा चाय नहीं पी सकते और आपकी टीम हमेशा नहीं जीत सकती। खुशी एक मेहमान की तरह है जो आता जाता रहता है। तो फिर संतुष्टि क्या है? क्या वो घर का सदस्य है? बहुत अच्छा तरीका इसे देखने का। संतुष्टि एक एहसास से कहीं ज्यादा है। ये अस्तित्व की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। ये बाहरी हालात पर कम और हमारे अंदरूनी मूल्यों पर ज्यादा निर्भर करती है। ये इस गहरी भावना से आती है कि आपका जीवन सार्थक है, कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब है और आप खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। ये वो शांति है जो तूफान के बीच भी बनी रह सकती है। आने के लिए स्रोत में एक उदाहरण है जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया। एक पिता का जो अपने बीमार बच्चे की देखभाल के लिए लगातार 3 रात जागता है। अब जाहिर है वो नींद की कमी से बुरी तरह थका हुआ है, चिड़चिड़ा है। उस पल में वो खुश तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी उस स्थिति को खुशी वाली नहीं कहेगा। वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी सीमा पर है। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि उस थकावट और परेशानी के बावजूद वो पिता एक ऐसी गहरी संतुष्टि महसूस कर रहा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो प्यार और जिम्मेदारी का एक ऐसा काम कर रहा है जो उसकी अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो अपने बच्चे के लिए वहां मौजूद है। ये एहसास खुशी की किसी भी लहर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और टिकाऊ है। इस उदाहरण ने तो एक झटके में पूरे फर्क को साफ कर दिया। खुशी वहां कहीं नहीं थी, लेकिन मकसद और प्यार वो भरपूर था। पर यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में एक चेतावनी भी है कि सिर्फ खुशी का पीछा करना खतरनाक हो सकता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। खुशी के पीछे भागने में क्या खतरा हो सकता है? ये खतरा सीधा नहीं है, थोड़ा घुमावदार है। हाँ। इसे समझने के लिए हमें अपनी मानसिकता को देखना होगा, क्योंकि खुशी अक्सर आराम, मजे और सुख से जुड़ी होती है। इसका लगातार पीछा करने से हमारा दिमाग मुश्किल और असुविधाजनक चीजों से बचने के लिए ट्रेंड हो जाता है। अच्छा। हम चुनौतियों से, मेहनत से और यहाँ तक कि जरूरी मुश्किल बातचीत से भी दूर भागने लगते हैं। और विडंबना यह है कि असली विकास और तरक्की इन्हीं मुश्किल रास्तों पर चलकर मिलती है। हाँ, और श्रोताओं ने भी शायद ये महसूस किया होगा। जब आप जिम में एक मुश्किल वर्कआउट खत्म करते हैं, उस वक्त आप खुश नहीं होते, आप थके होते हैं, दर्द में होते हैं, लेकिन एक गहरी संतुष्टि होती है कि आपने खुद को चुनौती दी। शायद यही वो फर्क है जिसकी बात हो रही है। स्रोत में एक छात्र का भी उदाहरण था, है ना? बिल्कुल। एक छात्र है जो किसी मुश्किल कोर्स, मान लीजिए इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है। कुछ हफ्तों बाद उसे लगता है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, रात रात भर जागना पड़ रहा और उसे ये सब करके मजा नहीं आ रहा, खुशी नहीं मिल रही है। तो वो उस कोर्स को छोड़कर कोई आसान रास्ता चुन लेता है। उसने उस पल की खुशी और आराम को चुन लिया। हाँ, उसने एक मुश्किल चुनौती को छोड़ दिया। और इसका नतीजा क्या होता है?
स्रोत बताता है कि कई साल बाद उसे इस बात का गहरा पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसने उस तात्कालिक आराम के लिए एक सार्थक करियर बनाने का अवसर खो दिया, जो उसे वो मुश्किल कोर्स पूरा करने के बाद मिल सकता था। उसने शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट का सौदा कर लिया। बिल्कुल, यही पे ये खतरनाक हो जाता है। सिर्फ खुशी का पीछा हमें उन पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता है जिनके पार खूबसूरत वादियां हैं। ये तो बहुत मजबूत तर्क है, और इस विचार को साबित करने के लिए स्रोत में कुछ और भी दमदार उदाहरण हैं। ऐसे काम जो खुशी के पैमाने पर तो शायद 0 होंगे, लेकिन संतुष्टि के पैमाने पर सबसे ऊपर। हाँ, और ये उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जरा सोचिए, एक सर्जन जो 22 घंटे लंबी जटिल सर्जरी कर रहा है, उस दौरान उसे भूख, प्यास, थकान सब कुछ महसूस हो रहा है। वो खुश नहीं है, वो फोकस्ड है। या हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक कड़ाके की ठंड में अपने परिवार से मीलों दूर मुश्किल हालात में देश की सेवा कर रहे हैं। और एक जज जिसे समाज पर गहरा असर डालने वाला एक मुश्किल फैसला सुनाना है, ये जानते हुए कि उसके फैसले से एक पक्ष नाराज होगा। इनमें से कोई भी काम अपने आप में फील गुड तो बिल्कुल नहीं लगता। ये सभी बेहद तनावपूर्ण और थका देने वाले हैं। इन कामों को करते हुए शायद ही कोई हैप्पी महसूस करता होगा। यही तो इस विचार का सार है। इन कामों से तुरंत खुशी नहीं मिलती, लेकिन ये सभी एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। सर्जन एक जान बचा रहा है, सैनिक देश की रक्षा कर रहा है, जज न्याय स्थापित कर रहा है। ये उद्देश्य की भावना, ये एहसास कि आप खुद से बड़ी किसी चीज में योगदान दे रहे हैं, यही गहरी संतुष्टि लाती है। ये उस पल के सुख या दुख की भावना से कहीं ऊपर है। बिल्कुल। स्रोत में एक सीईओ का उदाहरण भी था जो मुझे बहुत प्रभावी लगा। उसे अपनी कंपनी और हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को बचाने के लिए मजबूरन कुछ लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा। ये एक बेहद दर्दनाक और मुश्किल फैसला था। जाहिर है, किसी को नौकरी से निकालने में किसी को खुशी नहीं मिल सकती। ये एक भयानक अनुभव होगा। लेकिन जब उसने एक कड़वा घूंट पीकर बाकी कंपनी को बचा लिया, तो उसे एक गहरी संतुष्टि का एहसास हुआ। उसे पता था कि उसने एक बड़े हित के लिए एक कठिन लेकिन जरूरी काम किया है। सही कहा, ये खुशी पर संतुष्टि की एक साफ जीत है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक और प्रेरक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। अगर कोई सच में खुशी के पीछे भागने के बजाय संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या स्रोत कोई व्यवहारिक सलाह देता है? हाँ, और यही इस पूरी चर्चा की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि स्रोत इसे जमीन पर उतारने के लिए 5 बहुत ही व्यवहारिक कदम भी बताता है। अच्छा, तो वो 5 कदम क्या है? मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है, अपना उद्देश्य तय करें। इसका मतलब है खुद से ये बड़ा सवाल पूछना कि मैं इस दुनिया पर क्या प्रभाव डालना चाहता हूं, या मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है। ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं है। ये एक अच्छा माता पिता बनने, एक अच्छा दोस्त होने, या समाज में कोई छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में भी हो सकता है। जब आपका क्यों साफ होता है, तो कैसे की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। दूसरा कदम? दूसरा है असुविधा को स्वीकार करें। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये समझना कि विकास और तरक्की का रास्ता हमेशा मुश्किलों से होकर ही गुजरता है। जब हम मुश्किलों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि विकास के एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, तो हम उनसे भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जिम जाने जैसा है। बिल्कुल, दर्द होता है, लेकिन आप जानते हैं कि यही आपको मजबूत बना रहा है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हमारी तो पूरी आदत ही आराम खोजने की होती है। इस मानसिकता को बदलने की शुरुआत कैसे की जा सकती है? इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। कोई ऐसी नई स्किल सीखना जो आपको डराती हो। हाँ। किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में हाथ डालना, या किसी रिश्ते में एक जरूरी लेकिन मुश्किल बातचीत करना। हाँ। हर बार जब आप जानबूझकर असुविधा चुनते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि आप मुश्किलों से ज्यादा मजबूत हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा कदम क्या है? तीसरा है दूसरों की सेवा करें। स्रोत कहता है कि जब हम खुद से बाहर निकलकर दूसरों के जीवन में योगदान करते हैं, तो हमारे अपने जीवन को एक गहरा अर्थ मिलता है। ये सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। अपने परिवार की देखभाल करना, अपने काम के जरिए दूसरों की समस्या सुलझाना, या किसी सामाजिक काम में समय देना। सही। जब हम देते हैं तो हमें खुशी से कहीं ज्यादा गहरी चीज मिलती है, वो है सार्थकता का एहसास। और चौथा, मैंने सुना है कि ये थोड़ा अलग है। चौथा थोड़ा अलग है, जिसे स्रोत PPP यानी पर्सनल, पब्लिक और प्राइवेट जीवन के क्षेत्रों को अलग करना कहता है। ये सुनने में थोड़ा कॉर्पोरेट लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये PPP वाला पॉइंट थोड़ा नया है।
पर्सनल, पब्लिक और प्राइवेट जीवन को अलग करने से संतुष्टि कैसे मिलती है? क्या स्रोत इसका कोई उदाहरण देता है कि ये असल में दिखता कैसा है? बिल्कुल। सोचिए, अगर आप ऑफिस में भी घर की टेंशन में हैं और घर पे भी ऑफिस की ईमेल देख रहे हैं। तो आप कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। सही। आप लगातार एक मिलीजुली तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। पीपीपी का मतलब है बाउंड्री बनाना। जब आप काम पर हैं, आपका पब्लिक जीवन, तो 100% वहीं रहें। जब आप परिवार या दोस्तों के साथ हैं, आपका प्राइवेट जीवन, तो अपना फोन और काम की चिंताएं दूर रखें और 100% उनके साथ रहें। और जब आप अकेले हैं? और जब आप अकेले हैं, अपने शौक या सोच के साथ, आपका पर्सनल जीवन, तो वो समय सिर्फ आपका है। ये क्लैरिटी ही तनाव घटाकर उद्देश्य के लिए ऊर्जा बचाती है। और आखिरी 5वां कदम? 5वां और सबसे सरल कदम है नियमित रूप से चिंतन करें। मतलब हर हफ्ते सिर्फ 10-15 मिनट निकालकर ये सोचना या लिखना कि इस हफ्ते किस काम से मुझे खुशी नहीं बल्कि गहरी संतुष्टि मिली। अच्छा। हो सकता है वो किसी सहकर्मी की मदद करना हो या अपने बच्चे को कुछ नया सिखाना हो। ये छोटा सा अभ्यास हमें धीरे धीरे ये पहचानने में मदद करता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। और फिर हम वैसे काम और ज्यादा करने लगते हैं। बिल्कुल। ये 5 कदम बहुत ही ठोस और करने लायक लगते हैं, जी। लेकिन इस पूरी चर्चा को स्रोत एक और गहरे दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। और इसका जिक्र भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता के संदर्भ में करता है। हाँ, और ये जुड़ाव इस पूरी बातचीत को एक नई ऊंचाई देता है। स्रोत हमें गीता के उस अमर उपदेश की याद दिलाता है जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्ये वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका इस चर्चा से सीधा संबंध क्या है? इसका सार यही है कि अपना कर्तव्य निभाओ, अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके परिणाम या उससे मिलने वाले व्यक्तिगत सुख दुख से खुद को मत जोड़ो। यही तो संतुष्टि का मूल सिद्धांत है। जब एक सर्जन 22 घंटे की सर्जरी करता है तो वो उस पल में व्यक्तिगत आराम या खुशी के लिए नहीं करता, और ना ही वो सिर्फ सफलता की गारंटी के लिए करता है। वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाने के लिए करता है। गीता का ये संदेश सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हैक भी है। जब हमारी पहचान और हमारा सुख परिणाम से नहीं बल्कि हमारे प्रयास से जुड़ जाता है तो हम बाहरी असफलता से टूटते नहीं हैं। संतुष्टि उस काम को अच्छी तरह करने में ही मिल जाती है। बिल्कुल, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यही असली आजादी है और यही संतुष्टि की जड़ है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमारे लिए मुख्य बात क्या है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? सार ये है, खुशी एक एहसास है, एक मेहमान, जबकि संतुष्टि अस्तित्व की एक अवस्था है, वो घर जिसे आप खुद बनाते हैं। खुशी बाहरी हालात पर निर्भर करती है और आती जाती रहती है, लेकिन संतुष्टि हमारे अंदर से आती है, हमारे मूल्यों और उद्देश्यों से जुड़ी होती है। ये जीवन को अर्थ देती है और लंबे समय तक साथ रहती है। स्रोत का स्पष्ट संदेश है, क्षणिक खुशी के पीछे भागने के बजाय गहरी और स्थायी संतुष्टि को चुनें। बिल्कुल सही। और हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की इस चर्चा के बाद जरा ये सोचिए, अगर हम अपने दिन भर के कामों को 2 अलग-अलग तराजू पर तौलें, एक खुशी का तराजू